प्रेरितों का काम 3:15। Acts 3:15। प्रेरितों का काम 3:15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन के कर्ता, असली में उनका भाषा में प्रिंस ऑफ लाइफ, प्रिंस ऑफ लाइफ। जीवन का कर्ता, लेकिन जीवन का राजकुमार, जीवन का कर्ता, प्रिंस ऑफ लाइफ। इसमें इसका मतलब आप क्या समझते हैं? थोड़ा आप लोग भी, हम लोग सीख रहा है मिलकर। मैं भी बाइबल सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहा, बोलिएगा इससे क्या मतलब निकल सकता है? प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन का कर्ता, प्रिंस ऑफ लाइफ या जीवन का राजकुमार, समझो, जीवन का राजकुमार। इसे आप क्या मतलब? थोड़ा सोचे, 1-2 मिनट आपको सोचने के लिए टाइम देता हूँ, नहीं 2-3 मिनट ले लो। बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, भाई लोग भी, बहन लोग भी, पास लोग, सब बोल सकते हैं। सुनिए, जब आपने उद्धार पाया, यीशु राजकुमार के तौर पर आपके पास आया, लेकिन अभी तक आपका जीवन में राजा नहीं बना। राजा जब बनेंगे जब आप पूर्ण हृदय से समर्पण करके, यीशु तुम ही मुझे चलाओ, यीशु हमारा जीवन में राजा बनेगा, तब किंग ऑफ लाइफ हमारा जीवन में वो क्या बनेंगे? राजा बनकर चलेंगे। अभी हमारे साथ में कैसा है? प्रभु यीशु ने आपको बुलाया, वो अधिकार पाने के लिए तैयार है, लेकिन आपने चाबी पूरा किसके हाथ में नहीं दिया? प्रभु के हाथ में नहीं दिया। जब आप अपना चाबी पूरा प्रभु के हाथ में देंगे, तब प्रभु आपके जीवन में क्या बनेगा? जीवन का राजा। अभी बहुत लोगों के अंदर जीवन का राजकुमार है। तो मैं प्रभु के उपस्थिति में बोलता हूँ, वो मेरा राजा है। क्या है? उनको कभी भी कुछ भी हुक्म चला सकते, कोई सवाल का जवाब, कोई उन्होंने कुछ भी करे, एक्सीडेंट करवा दे, बेटे को मार दे। मैं उदाहरण के तौर पर, प्रभु ने बोला सूसन का पति, मेरे साथ तर्जुमा करा, बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल के पुरानी बात है, 12 साल। सूसन मेरा बेटी का पति मरने का, प्रभु ने बोला तुम्हारा बेटी का पति मरेगा। वो उस वक्त मेरा तर्जुमा कर रहा था, अच्छा बाइबल क्लास सिखा रहा था। एक बार भी प्रभु ऐसा नहीं होना, या एक बार भी उनको चंगा करो करके एक बार भी बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने जो फैसला किया वो फैसला मेरे लिए मंजूर है। तो इसी मुताबिक बिना सवाल प्रभु आपके जीवन में जो कुछ करता है, क्यों का सवाल नहीं उठाएगा, तो आपके साथ वो जीवन का राजा है। अभी वो आपका, बहुत सारे लोगों के अंदर कौन है? वो राजकुमार। तो वो राजकुमार का दर्जा बढ़कर, तो बहन ने बोल दिया यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य करता है, लेकिन मैंने बोला उसको थोड़ा सा और रोशनी दे दो, और रोशनी दे दो। वही मैं, आपने सुना, मैंने वो बहन से क्या बोला? थोड़ा सा और खोल दो, लेकिन बहन को उतना मालूम नहीं था जीवन में राज्य करता है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने मर्जी से, प्रभु मेरे जीवन में आओ करके हम बुलाते समय में प्रभु हमारे जीवन में आता है। यीशु राजा है करके हम बोलते हैं, लेकिन चाबी पूरा है हमारे पास। मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा हिसाब ये बताता हूँ कि एक बेटे ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, उसमें 7 बड़े बड़े कमरे थे। तो उन्होंने उधर से उन्होंने दूसरा देश में जा रहा है, तो दूसरे देश में जाते समय में उन्होंने अपना बाप को
पूरा जिम्मेवारी दे रहा, पाप मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह सुनना। आप मेरा पूरा मकान आप ले लो, ये चाबी पूरा मैं देता हूँ। तो बाप ने चाबी गिन कर देखा, 7 कमरे के जगह 7 चाबी होना है तो सिर्फ 6 है। वरांडा एंट्रेंस का रूम का है, चाबी मिल गया, और ड्राइंग रूम का चाबी मिल गया, बेडरूम का चाबी मिल गया, किचन का मिल गया, सब मिल गया। लेकिन उनको पूरा कीमती सामान रखने वाला एक कमरा था, सेफ रखने वाला। पाप उनका पिता ने बोल दिया, देखो 7 कमरा है, 6 चाबी है, 1 चाबी क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला, देखो पापा सब कुछ मैंने दिया, लेकिन अंदर का स्ट्रॉन्ग रूम, छोटा कमरा जिसमें मैंने कीमती सामान रखा, पैसा बाकी वगैरह रखा, वो चाबी मेरे पास है। तो बाप ने बोल दिया, बेडरूम के लिए तुम मुझे विश्वास कर सकता है, ड्राइंग रूम के लिए तुम मुझे विश्वास कर सकता है, तुम्हारा वरांदा के लिए विश्वास करता है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रूम के लिए मुझे विश्वास नहीं कर सकता, ये 6 चाबी तुम भी रख लो। तब वो बेटा घुटना में बैठकर रोते 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 बोला, ए बाप, मेरा अज्ञानता को, मेरे बेवफाई को माफ़ कर दे, मैं पूरा चाबी आपको देता। इसी मुताबिक हमारा जीवन का बहुत चाबी यीशु को दिया, लेकिन कोई ना कोई कोने में कोई फैसला करने का चाबी हमारा हाथ में है, तो यीशु आपका राजा नहीं। आपका जीवन का पूरा चाबी यीशु। आप कोई भी फैसला करो, मेरे लिए मंजूर है, उनको ही बोल सकता है यीशु मेरा राजा। लिखो, आप मेरे जीवन में राजकुमार नहीं, राजा है। यू आर नॉट ए प्रिंस इन माई लाइफ, यू आर माई किंग। आप दुनिया को बोलना है, मेरे अंदर का राजा को देखो। अगला नाम एशिया नबी 9:6, एशिया 9:6, एशिया 9:6, क्योंकि एशिया 9:6। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर ने लिख दिया, अनंत काल का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। अगला नाम क्या है? प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार है। बहुत तरह लोग बोलते हैं, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, फिर भी मेरे अंदर पूरा शांति नहीं है। क्यों? वो अभी भी वो शांति का राजकुमार है, शांति का राजा नहीं बना। जब उन्होंने जीवन पूरा प्रभु को देगा तो शांति कैसा होगा? इतना शांति होगा, कोई भी आपको घबराहट नहीं आएगा। कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परेशानी आए, आपको घबराहट नहीं आएगा। शांति का राजकुमार आपके अंदर राजा बनकर रहना। जब आपने प्रार्थना किया, शांति का राजकुमार आपके अंदर आया, लेकिन वो क्या बनना है?
चांदी का राजा बनना है। आपके जीवन में जीवन का राजा बन गया तो उस पूरा चांदी का भी राजा है। तो चांदी का राजकुमार के तौर पर वो प्रवेश करता है। जिस घर में चांदी का राजकुमार, इस अ वेटिंग प्रिंस, इंतजार करने वाला राजकुमार है। किसके लिए? फॉर क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब राज्याभिषेक के लिए। प्रभु आप मेरा जीवन का राजकुमार है, राजा है। राजकुमार नहीं, आप मेरा जीवन का राजा है। तो आपके दिल में पूर्ण रीति से शांति अनुभव करना है, पूर्ण रीति से शांति अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को राजा का दर्जा आपके जीवन में देना है। क्या देना है? राजा का दर्जा। लिखो, शांति का अनुभव। मैं एक अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। 1971 में लड़ाई चल रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। ये अभी गुरदासपुर है, हम जम्मू में, आगे अखनूर, उसके बाद जोरियान, चांप नज़दीक में होता है। उधर में पाकिस्तान का फौज काफ़ी आगे आए थे। वो लोग अखनूर फुल को कब्जा करके जम्मू पहुंचने का था उनका योजना। उस समय में हमारा हवाई जहाज पूरा लड़ाई लड़ने वाला सब ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश, बाद में बांग्लादेश बनाया, उधर में जाकर लड़ाई में रहे। तो इसलिए हमारा हवाई जहाज वगैरह इधर नहीं था। तो ये मौका देकर पाकिस्तान अपना हवाई जहाज सारे इधर में किधर में ज़्यादा हमला करते आए। तो बहुत हमारा चांप जोरिया अभी भी, चांप इलाका अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। चांप पहले हमारा कब्जे में था। मैंने उधर हमारा कब्जे वाला चांप में जाकर रहा भी है। तो दिन में और शाम को इतना फाइटर प्लेन जो लड़ने वाला, आप लोग वो लोग कोई लड़ाई देखे हुए लोग आप में से कितने हैं? लड़ाई का कोई नहीं होगा। 71 में कम से कम 15-20 साल, 71 में 20 साल के साल वाला कोई है इधर में? 71 में, हाँ, 71 में 20 साल। थोड़ा लड़ाई का थोड़ा कुछ सुना होगा, देखा होगा आप लोग हैं? हाँ, 1971 का बड़ा लड़ाई में पाकिस्तान के साथ में। तो हम लोग उस लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे। हम तो हमारा तो कोर ऑफ इंजीनियर्स में हमारा काम आगे पुल बनाना वगैरह था। तब कितने बार पाकिस्तान का हवाई जेट प्लेन बॉम्बिंग कर रहा था। मैं अपना जवानों को, रेजिमेंट के लोगों को पूरा तसल्ली देता था। बहुत बार ऑफिसर लोग भी सब डरे तो कोई चाय वगैरह भी नहीं पीते थे। बंगर पृथ्वी के नीचे बंगर बनाए हुए थे। मैं जाकर 1-2 जवानों को ले जाकर चाय बनाकर एक एक ऑफिसर के जगह में जाकर क्या करते हैं, उनको पिलाते हैं, जवानों को भी पिलाते थे। और कितने बार, और एक बार तो अखनूर में नदी में, चिनाब नदी के ऊपर में पुल बनाना, टैंक लेकर जाने के लिए। इधर में पाकिस्तान आगे आ रहा है, रशिया हमारा मदद के लिए आ गया। रशिया से टैंक T-20 उनका रशियन टैंक्स आ रहा है। तो चिनाब दरिया पार नहीं कर सकता क्योंकि टैंक, उधर में एक पुल है, वो पुल कमज़ोर है, टैंक उसके ऊपर जाएगा तो पुल गिर जाएगा। तो उधर में बनाना है तो क्या करूँगा? उधमपुर तक जाना है। उधमपुर में जाकर उसे पॉन्टून बोलता है। पॉन्टून मतलब ये जो पानी में डालेगा तो वो खड़ा होगा बोट की तरह, ऐसा पॉन्टून के ऊपर ही बना सकते हैं। तो उधमपुर से जाकर कौन लाएंगे? क्योंकि पूरा पाकिस्तान का फाइटर प्लेन अटैक कर रहे। तो मैं जाऊँगा। मैं जाकर 120 गाड़ी पूरा लोड करके उधमपुर से लेके आ रहा। रात को लेके आते वक्त जम्मू से आगे जो
जाते तो कितने बार उनका हवाई जहाज आकर हमला किया, क्योंकि पॉन्टून बहुत बड़ा है, दूर से देखने से भी दिखाई देता है। मैं क्या करता, मैं ओपन जीप था, ओपन जीप मैं खुद चलाता था। ओपन जीप का मतलब उसका ऊपर का छत निकला होता है, शीशा वगैरह, मैं उतर, और उसके साथ मैं एक छोटा सा क्रेन। कभी कभी ये इन लोग आकर बॉम्ब उधर डालते इधर डालते, तो ड्राइवर डर जाकर क्या करता है, गाड़ी फंस जाते हैं। 120 गाड़ी है, एक दो नहीं, पूरा आगे पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते। उस वक्त रोड भी इतना मजबूत नहीं था, जम्मू से जोरी अखनूर तक का चौड़ा नहीं था। आगे पीछे जाकर मैं समय के पहले उधर पहुंचा दिया, फिर बोट बना दिया। टैंक के पहुंचने के पहले हम लोग पूरा रेडी किया। तो हमारा डीप कमांडर और कोर कमांडर और आर्मी कमांडर सब आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चेहरा देखते हुए बोल रहा है, मुझे उस वक्त उन लोग या गॉड सन, क्या नाम दिया, मेरा कमांडर बोलता है इनको तो डर आता ही नहीं है। उन्होंने बोल रहा था कि सब लोगों को हमारा हम सब इनका चेहरा देकर हमको होते थे। हमारा एक मेजर था, मेजर बजाज, उन्होंने कुछ गाड़ी 10-12 गाड़ी लेकर आगे गए, तो उधर से पाकिस्तान का फायरिंग शुरू हो गया। मेजर साहब गाड़ी भी छोड़ दिया, सबको छोड़कर वापस आ गए। मैंने बजाज साहब को बोल दिया, साहब अब साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए, क्योंकि अपने साथ का सारे जवानों को उधर छोड़कर वापस आए। तो उन्होंने बोला मुझे क्या करूं, बरतर राव थे, उन्होंने बोला मुझे पेचेस लग गया, पेचेस क्या, लूज मोशन हो गया। मैंने बोला तुम्हारा लूज मोशन कुछ नहीं, तुम्हारा डर है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है जवान लोग सब मेरे, और उसके बाद हमारा वो भी आपको ये बात भी आपको थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान आगे आ रहा है, तो हमको बोला उनको रोको। रोकने के लिए फिर हमने क्या किया, रात को हम करीबन 400-500 टैंक बना दिया। क्या है, 400-500 कैसा टैंक बना दिया, थोड़ा सा लोहा इधर से वेल्ड करके ऊपर टारपालिन डाल दिया, ऊपर एक गन ऐसा खड़ा कर दिया। तो हमारी जगह से देखने से क्या देखेगा, टैंक है। ऐसा रात को 300-400 टैंक बना दिया, एक ट्रक में ले जाके जवान लोग उठाकर जगह जगह में रख दिया, ताकि पाकिस्तान को मालूम हो जाए इधर से इन लोग अभी हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। ये आत्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है। मैं शैतान को सीधा करने कर मैं कभी कभी क्या करता हूँ, दाहिने से बाएं से उनके आगे जाकर। तो इसी मुताबिक हम लोग टैंक करीबन 400 से ज़्यादा टैंक बना दिया, जगह जगह रख दिया। तो पाकिस्तान हमेशा हवाई जगह से देखते, तो उनको मालूम है टैंक आ गया तो क्या करेगा, तो फिर इनको रोकने के लिए लो, तो फिर हम दूसरा जगह से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा गया। तो मेरा साथ के कैप्टन था, मेरा जूनियर था कैप्टन डिंगरा, उन्होंने गाड़ी लेकर जा रहा था। हमेशा मैं लड़ाई के समय मैं खुद जीप चलाता था। डिंगरा साहब थोड़ा सा डरने वाला भी था, उन्होंने जीप चलाते, ड्राइवर चलाता था, और उनके पीछे 10-12 गाड़ी में, गाड़ी के ऊपर टैंक ऐसा बगा। टैंक मतलब पूरा सिर्फ टारपालिन है, टारपालिन का अलावा और कुछ, टारपालिन को उस वक्त जाली नेट, उसके अंदर कोई और कुछ नहीं है। एक लकड़ी लंबा लगा, उसके ऊपर भी थोड़ा टारपालिन ऐसा डाल दिया ताकि देखने से बाहर जैसा दिखाई दे। तो डिंगरा साहब लेके गया, तो पाकिस्तानी फौज को सिपाही को एक ऑफिसर है, तो उनको शूट करते, उनका छाती में गोली लग गया, वो नीचे गिर कर मर गया। तो उनका बॉडी लेने के लिए कौन जाएंगे, ऑफिसर है। उन्होंने शादी करके आकर एक हफ्ता ही हुआ था, शादी करने के बाद ही बॉम्बे पूना का था, शादी कर उनको मैसेज दे दिया जल्दी आ जाओ, ऐसा आ गया। शादी करके 8-9-10 ही हो गया, आ गए थे। तो मेरा काम नहीं है, उसके लिए बड़े भी लोग। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ही जाकर उसी पाकिस्तानी इलाका में जाकर जीप ले जाकर उनका बॉडी लेके आया, वो भी खुशी से आए। मैं क्यों बोलता, मौत के समय में भी शांति का राजकुमार आपके अंदर राज्य कर रहा, तो आपको डर नहीं होगा, डर नहीं होगा। इसके साथ दूसरा एक
अनुभव बताता हूँ। मैं बेंगलुरु में अलसूर में प्रचार कर रहा था। उधर मैं ग्रेजुएट बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया, ग्रेजुएट डिग्री लिया हुआ 7 लोग डिग्री लिया, उनका कंप्लीशन हो गया। मैं उन लोग भी मेरे साथ आया, अलसूर में प्रचार करने के लिए गए। मैं टाई वगैरह पहना हुआ था। मैंने बोला इधर में प्रॉब्लम होगा, उन लोग कोई हमला करने के लिए आएंगे क्योंकि मुसलमान इलाका है उधर में, के लिए मैं उधर पहुंचा। उन्होंने बोला कौन है हम लोग, उन लोग सब मोटे मोटे लोग थे। तो मैं जब प्रचार कर रहा था तो एक मोटा सा मुसलमान आ गया है, मेरा टाई पकड़ा, टाई पकड़ खींचने लगा। खींचने बाद मुझे ऐसा झुकाकर मेरे गर्दन में ऐसा मारने लगा। उसके पहले उन्होंने किक कर दिया। मेरे हाथ में एक बाइबल ऐसा था, ऐसा बाइबल पकड़ा हुआ था, एक किक कर दिया, बाइबल उड़कर क्या कर दिया, रोड में गिर गया। मैंने दाहिने बाएं देख रहे, कोई जाकर बाइबल उठाए, मेरे साथ का साथ के साथ कहाँ गया मालूम नहीं, साथ के साथ। अच्छा, मैंने सोचा कोई जाकर बाइबल उठा के ले आए तो गाड़ी वगैरह उस पर ना चढ़े। फिर उन्होंने पूरा ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने आगे पीछे थक्का वगैरह देकर बहुत उन्होंने जितना कुछ करना था करने के बाद वो थोड़ा थक गया। उधर उन्होंने जाकर एक कलवर्ट है, कलवर्ट के ऊपर बैठ गया। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई लोग कोई है, कोई नहीं। मैं जाकर बाइबल लेके आया। फिर वो आदमी चले गया तो मैं देख रहा हूँ दूर गली से जैसा बिल्ली जाने के बाद चूहा आकर देखता है ना, इसी मुताबिक देख रहा है, ऐसा ही। तो मैंने बुलाया तो तब तक वो आदमी गया। तो उन लोग बोला क्या करूं, हम सब क्या हो गए, डर गए। अच्छा, इसी मुताबिक ठीक है। अपना टीम को लेकर इधर मैं किलेनी में गया, बटोट के आगे, जम्मू कश्मीर बटोट के आगे। उधर में मैं खड़ा होकर प्रचार, उधर नीचे मैं देखा तो मुसलमान भाई लोग एक बड़ा मस्जिद था, वो शुक्रवार का दिन था। तो उधर में मस्जिद का उनका प्रोग्राम खत्म हो गया, काफ़ी लोग बाहर आ गए, कम से कम 100-150 लोग बाहर आकर खड़ा। मैं एक छोटा पहाड़ के ऊपर रास्ता ऐसा है उधर नीचे, तो मैंने हाथ में लेकर उधर को लेकर प्रचार शुरू कर दिया। करीबन 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर से कम लोग नीचे है, मस्जिद उधर है। मैंने सोचा ये इतना लोग उधर गांव में मिलना मुश्किल है, तो मैंने सोचा अच्छा समय है, मैं उधर खड़ा होकर प्रचार किया। उन लोग सब दौड़ करके आ गया, मेरे साथ 10-12 लोग हैं। मैंने उन लोग आकर मुझे घेर लिया पूरा, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। मैंने सोचा मेरे भाई लोगों को कोई देख तो 10-12 एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो उन लोग सवाल पूछने लगा, उन लोग सवाल पूछते मगर जवाब में मैं प्रचार कर रहा। एक एक सवाल के लिए मैं उनका सवाल छोटा जवाब देना, तो मैं उसको क्या करता है लंबा करके प्रचार करके जाता। खुदा का बेटा तो खुदा के बारे में शुरू कर। तो फिर उन लोग काफ़ी देर सब आधा पौने घंटा आगे, तो इन्होंने बोले हे हम सबका बदलवा गए, इनसे आगे सवाल मत पूछिएगा। तो उन लोग थोड़ा सा मुझे मारा नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर फिर छोड़ दिया। तो पूरा ये हमारा सबका ब्रेन वॉश करेगा, सबका दिमाग क्या कर देगा ये पूरा कर, इसीलिए बोला जा चलो भाग जाओ इधर में। तो उन लोग चले गए। बाद में बोला देखो, उनको डर भी लगा कि मैं खुदा का कादी में, ऐसा कुछ उनको मालूम हो गया। माफ़ कर देना, अगर हम कोई गलत गाली गोली किया तो हमको माफ़ कर देना करके उन लोग माफ़ी भी मांगे गए। पूरा उधर में मौलवी वगैरह बहुत लोग थे, 70-80 लोग थे। लेकिन बाहर देखा तो हमारे लोग 1.5 फरलोंग आगे जाकर खड़ा है। मैं बोला आ जाओ। तो शांति का राजा आपके अंदर राज्य करे तो उस समय में डर नहीं हो। इसके साथ साथ मेरा डरपोक, मैं कितना डरपोक हूँ वो बात भी बताता हूँ, नहीं तो फिर आप सोचेंगे तो हमेशा। एक बार केरला में प्रचार हो रहा था, मनरघाट नाम जगह में। उधर में जॉकबाइट कलीसिया का खिलाफ उधर बड़ा चर्च है, उसके लिए उधर में बाहर 5 दिन का मीटिंग किया था। उधर में बहुत लोग उधार पाए। उधर में मनरघाट में इसलिए किया, उधर लोग गिरजाघर में मुर्गी को भी काटते हैं, उधर में
मरे हुओं को भी जब मुर्गी देता है, मरे हुओं के लिए दुआ वगैरह होता है, इसलिए मैं खड़ा होकर बाहर, गिरजाघर के बाहर खड़ा होकर प्रचार किया। तो लोग, पादरी लोग आकर बोला इधर प्रचार नहीं करना, जाओ ईसाई पादरी लोग। फिर मैं उधर में एक स्कूल नज़दीक था, उसके आंगन में 5 दिन का मीटिंग दूसरा और जगह का था, कैंसिल करके इधर में रखा। तो उधर में इतवार के दिन बारिश हुई तो स्कूल के अंदर प्रोग्राम किया। तो स्कूल ऐसा वाई शेप का है, तो मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, दूसरा मलयालम में। इधर भी एक खिड़की है, इधर भी एक खिड़की है। मैं प्रचार करते समय में ये खिड़की को देखा तो एक आदमी इतना लंबा चूरी, कठारी बोलता है मलयालम में, मारने वाला है, लंबा है उसका लंबा, वो एक ऐसा लेकर खड़ा है, मेरा गला सूख गया। उसके बाद इधर में इस तरफ देखा, इधर भी है, इधर भी एक लेकर खड़ा है, दांत पीसते हुए खड़ा है मुझे मारने के लिए। खिड़की के पास हाथ लगे से लगेगा। आपको मालूम है करीबन 1-1.5 मिनट तक मेरा गला पूरा सूख गया। क्या प्रचार करूं, क्या करूं। मैं मेष में पकड़ते हुए, प्रभु तेरा अभिषेक चाहिए, प्रभु तेरा अभिषेक चाहिए। 1.5 मिनट तक मुझे ऐसा 1.5 मिनट ऐसा लगा कुछ घंटे हो गए। मैं छुट्टी बच्ची की तरह क्या हो गया, डर गया, छुट्टी बच्ची की तरह। पूरा मेरा हिम्मत कहाँ गया, कुछ भी मालूम, इतना डर गया, अब ही लग जाएगा मुझे, अभी मुझे लग जाए, डर गया। मैं मेष में पकड़ते, प्रभु, खड़ा होकर प्रचार करा, बैठकर नहीं, खड़ा होकर, प्रभु। वो तर्जमा कर रहा है, मैं तर्जमा करने कौन सा बात बोला है, मेरा प्रचार भी सब भूल गए हैं, क्या प्रचार कर रहा था वो भी भूल गए। लेकिन 1.5-2 मिनट के अंदर प्रभु ने दिलेरी दिया, बड़ा शक्ति से प्रचार किया। प्रचार करने के बाद आखिरी में बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए और यीशु को कबूल करने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए बहुत लोग आ गया। आखिरी में ये दोनों भी आ गए, उन्होंने अपना लंबा वो भी लेके आया, बोला इधर का पादरी लोग आपको मार डालने के लिए हमको भेजा है, लेकिन हम थोड़ा शराब ज़्यादा पिया इसलिए हमको हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन अभी हमको मालूम ये आपका पाँव में रख रहा हूँ। सबके कम से कम बड़े भीड़ के सामने लोग आगे रख रहा थे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैं क्या बात बोला है, ये दिलेरी अपने आप में नहीं आता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर राजा बनकर रहेगा तो प्रिंस ऑफ किंग ऑफ पीस, राजा शांति का राजा बनकर रहेगा तो क्या मिलेगा, डर नहीं रहेगा। हमारा दिलेरी से काम नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कैसा मैं बेंगलुरु में कैसा हुआ, बाकी जगह में मुसलमानों के लोग हमला करने के लिए आए उस वक़्त कैसा हुआ, तो इधर में किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ मुसलमानों का इलाका, किश्तवाड़ में इलाका में हम लोग प्रचार करने लगे। उधर में बहुत बड़ा ओपन एयर मीटिंग या बाद में उधर स्कूल सेंटर स्कूल के अंदर प्रचार कर रहा है। प्रचार करते वक्त बहुत मुसलमान भाई लोग आ गया, मुसलमान भाई लोग आकर पक्का हमको खत्म करने के लिए प्लान बनाए। पुलिस भी बहुत था, 40-50 पुलिस भी था। हमने सोचा पुलिस, उन लोग आपस में कुछ बोल दिया था, सारे पुलिस उतर गया हॉल के अंदर से, सारे पुलिस। मैं भी है, मेरा पत्नी भी है, फिन्नी भी है उस वक़्त। तो उन लोग कुर्सी लेकर मुझे मारने आ रहे थे, कुर्सी लेकर। तो अम्मी आंख बंद करके हालेलुया बोल रहे थे, फिन्नी थोड़ा सा आंख खोल कर देख रहे हैं, ऐसा एक आंख खोल कर देख रहे हैं, कुर्सी लेके आ रहा, फिर आंख बंद करता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उधर मार नहीं पड़ा प्रभु ने। तो उधर से फिर उन लोग बोला, इधर प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकलते आते वक्त उधर ऊपर में एक बड़ा दीवार था, उसके ऊपर से किसी ने एक बड़ा पत्थर लेकर डाला, मेरे ऊपर डाला था, लेकिन मेरे ऊपर नहीं पड़ा। एक पंडित यीशु मसीह को कबूल किया था, वो मेरे से एक कदम पीछे था, मेरे सिर के जगह में लगने के जगह में उनके सिर में जगह, उधर ही गिर गया, उनका सिर फट गया, उधर ही मर गया, उसी जगह उधर ही उनका सिर फट गया पूरा, इतना बड़ा भारी पत्थर था। तो फिर उसके बाद हम लोग कमरे में गए, मकान में गए, पूरा शहर हिलकर आ गया, इनको जिंदा जला दे। फिर डीसी आया, तो हमने डीसी बोला कल सवेरे तक आप लोग इधर से जाना, पहला गाड़ी में जाना है,
करके फिर हमने डीसी ऑर्डर दे दिया, नहीं तो डीसी बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल दिया अगर आप लोग इधर रहेंगे तो आप लोग जिंदा थे, क्योंकि मकान में आग लगाने के लिए उन लोग पूरा आ गया, पूरा शहर के कितने लोग आ गए, पूरा कोई लकड़ी ला रहा है, क्या क्या ला रहा है, इनको जिंदा जलाएं। लेकिन प्रभु की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। 4 बजे हमको बस में बिठाकर कालिए करके आना पड़ा। तो ऐसा हालत में भी प्रभु क्या करेंगे। अच्छा, श्रीनगर में हम लोग प्रचार कर रहे थे, चर्चा करते, उस वक्त मैं शहर के बाहर गांव में गया, उधर मैं सब क्या कर रहे थे, चावल काट रहे थे। मैंने सर चावल काटने वाला तो बहुत लोग हैं, और चावल काट करके हम लोग उधर बैठे हुए थे, चावल कटाई करके उधर बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में कुछ चाय पी रहे थे, कुछ कर रहे थे। बाद में मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, हमारे पास एक गिटार था, एक भाई के पास गिटार था, गिटार बजाओ, गीत भी शुरू कर दिया। उस वक्त अम्मनी भी मेरे साथ था, मेरा पत्नी और बच्चे भी साथ थे, छुट्टी बच्चों का। उधर गया तो प्रचार शुरू करके थोड़ी देर में साहब ये जो दात्री है ना चावल का, तुम्हारा गर्दन भागो इधर से, पूरा घेर लिया। इतना मेरा गर्दन तक ऐसा किया, लेकिन कटा नहीं, थोड़ा सा इधर में क्या लगा, पक्का तो भागो इधर से, तुम ईसाई मजहब लेके आया है, हम इधर सब मुसलमान है, इधर में कोई तुम्हारा मजहब, इधर मुड़कर भी नहीं देखना। मेरा पत्नी को बोल इनको ले जाओ, नहीं तो इनको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, वह नहीं मिलेगा। तो उस वक्त भी डरा नहीं, मैंने बोला आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो हम आगे जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी इन्हीं दिनों में मैं क्यों इतना बात बताया, इन्हीं दिनों में ऐसा समस्या हमारे सामने आएगा। तो यीशु मसीह आपका जीवन का राजा बनना है। यीशु मसीह आपके क्या है, शांति का राजा बनना है। शांति का राजकुमार नहीं, शांति का राजा। यीशु आपके दिल में राज्य करेगा तो फिर कितना जोर से मारेगा। पौलुस के जीवन में ऐसा था, स्टीफनोस के। तो ये बात, अभी थोड़ा प्रार्थना करो आप लोग इस बात के लिए, थोड़ी देर। क्योंकि हमको हमारे सामने ऐसा घटना आने वाला है। दो बात, प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन का राजा, जीवन का राजकुमार, आपका जीवन का राजा बनना। दूसरा, आपका जीवन में शांति का राजकुमार, शांति का राजा बनना है। हालेलुया। जलते आग के सामने भी हम खड़ा होने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। आत्मा का दिलेरी अंदर आना है। मुझे कई बार प्रचार करते हुए पत्थर फेंका, पत्थरवाह किया, कई बार, एक बार नहीं, कई बार, लेकिन कहीं भी प्रभु की कृपा से प्रचार रोका नहीं, प्रचार करता रहा। बाद में पत्थर फेंकने वाला डर के बैठ गए। मंगलवार से मीटिंग इतवार तक, शनिवार रात, शुक्रवार को उन लोग, कुछ लोग नारा वगैरह मारा। शनिवार को मैं स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर, मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, दूसरा तमिल में तर्जमा कर रहा है। पीछे एक बहुत बड़ा दीवार था, जैसे इधर में दीवार है उसी मुताबिक बहुत बड़ा दीवार था। लोग पत्थर मार रहे थे स्टेज के ऊपर, ये दोनों साइड से। तो पत्थर आकर दीवार के ऊपर लगता था, लेकर उसमें से छोटा टुकड़ा मुझ में, मेरे पीठ में लगता था।
मैं तर्जमा करने वाले को हेरा हाथ से संभालते हुए मैं प्रचार करता रहा। 10-15 मिनट उन लोग पत्थर मारने के बाद उन लोग सभी शांत हो गए। मैं प्रचार पूरा करता रहा। बहुत अच्छा जय उस दिन मिला। शनिवार रात को, इतवार सुबेरे मैं पास्टर मुत्तू के घर में रह रहा था। वो एक छोटा सा मकान था, कच्चा मिट्टी का दीवार और उसके अलावा जमीन पत्थर का फ्लोर, पत्थर लगा हुआ, सीमेंट नहीं। मैं 7 बजे ऐसा 8 बजे आराधना के लिए जाना, तो एक आदमी, छोटा सा दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा खटखड़ा है। मैं दरवाज़ा खोला तो एक टाई वगैरह बांधा हुआ एक आदमी खड़ा है। मैंने बोला आप क्या है? उन्होंने बोला मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैं इधर सिलोआम बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, सिलोआम ब्रदरन बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए। अन्य भाषा शैतान से है करके मैंने किताब भी लिखा हुआ है। इधर ब्रदरन बाइबल कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने बोला क्यों आपको अन्य भाषा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा नहीं, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? उन्होंने कल उधर मीटिंग में आप स्टेज में खड़ा होते प्रचार करते समय में उन लोग पत्थर मार रहा था। मैं भी उधर नीचे थोड़ा दूर में कुर्सी में बैठा हुआ था। आपके ऊपर उन लोग पत्थर मार रहे तो आप शेर की तरह गरजते रहा। मैं तो उधर कुर्सी में बैठा, मैं डर डर कर खामता रहा। वो स्टेज में नहीं बैठा था, कुर्सी में, स्टेज से दूर। कभी मेरा पत्थर डर रहा, तो तब मुझे मालूम हो गया ये आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, इसलिए आपको इतना दिलेरी मत। ये साइकोलॉजी नहीं, ये कोई दिल का ताकत नहीं, आप गरज रहे थे, बाद में अपने आप ही शांत हो। तो इसलिए मुझे वो आत्मा चाहिए, वो दिलेरी चाहिए, लेकिन मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए। अन्य भाषा शैतान का चिल्लाना वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनको बोला मैं शेव कर रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा भाई, इधर घुटना में देखो, टाई वगैरह बांधा हुआ है। करीबन उस वक्त उनका उम्र 45 साल कुछ है। घुटना टेका, मैं उनके सिर के ऊपर हाथ रखा। मैंने ऐसा प्रार्थना, हे पिता, इनको अन्य भाषा नहीं चाहिए, इनको हिलना उलना नहीं चाहिए, इनको आत्मा दे चाहिए, प्रभु आप इनको आत्मा से भर दे। मैंने बोला भाई उधर में घुटना में बैठो, प्रार्थना कर लो। मैं शेविंग कर रहा, पीछे उनको देख भी रहा है। तो थोड़ी देर के बाद टाई खोल दिया और 1-2 मिनट के बाद जब धमाक जितना जोर से जमीन में गिर गया, हाथ पांव जोर से मारना शुरू कर दिया। किधर में पत्थर का फ्लश पर जोर से गर जबान बोल रहा है, बड़ा बड़ा आवाज से। तो पास्टर, छोटा खिड़की था, पास्टर मुत्तू और बाकी लोग आकर हाँ देखते, यही आदमी अन्य भाषा के खिलाफ किताब लिखा है। उधर का उनको सामना करने के लिए उनको किसी को हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल है। यही अन्य भाषा बोल रहे तो ऐसा मार मार के घूम रहा है। तो मैंने देखा तो उनका घुटने में से थोड़ा सा, क्योंकि शर्ट भी सफ़ेद शर्ट है, सफ़ेद शर्ट में थोड़ा खून का निशाना दिख रहा है। तो मैंने 10-12 मैंने कुर्सी हटाते रहा, वो घूमता रहा। फिर उसके बाद मैं 10 बार बताई सफाई, तो बोले मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नदी में ठहर रहा हूँ, पवित्र आत्मा का नदी। आपको मालूम है वो भाई उसके बाद उठकर खड़े हो गए, बोला आज मैं सिलोआम बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल का स्थान त्यागने जा रहा हूँ। मैंने उनके बाद में मैं दोबारा किताब लिखने जा रहा हूँ कि मैं पहले लिखा हुआ किताब सही नहीं, वो गलत है, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने का अनुभव सही है करके लिखने जा रहा हूँ। 3-4 साल के बाद मैं एक बार काशीपेट रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ था ट्रेन के लिए। एक आदमी मुझे आकर जोर से पकड़ा, अन्य भाषा बोलना शुरू किया। मैंने बोला भाई कौन है, तुम बताओ थोड़ा कौन है। तो आप मुझे भूल गया। मैंने बोला माफ़ करना, मैं वो सिलोआम प्रिंसिपल बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मैं अभी पेंटिकोस्टल का सेवा कर रहा हूँ। मैं इधर में वरंगल इलाका में आया प्रचार करने के लिए, तब मुझे मालूम हो गया आप इधर आया है, आप जा रहा है, आप मैं हैदराबाद से जा रहा है, तो आपको मिलने के लिए आया। तो इतना उन्होंने बोला मैं पेंटिकोस्टल प्रचारक बन गया। वो अनुभव उनको कैसा मिला, कैसा उनको बात मालूम हुआ। मैं उन लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते समय में मैं क्या नहीं किया, डरा नहीं। मेरा दिलेरी देकर उनके अंदर भी दिलेरी आया। प्रार्थना करो, अभी ऐसा समय हमारे सामने आ रहा है।
आपके सामने गर्दन काटने का समय आ रहा है भाई, हाथ काटने का समय आ रहा है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, हाथ काटने का समय आ रहा है, इसलिए सारे सेवकों को बुलाया है। अभी हमारा अक्टूबर 12 से 16 तक सारे सेवकों को इसलिए बुला रहा है, हाथ काटने का, पाँव काटने का समय आ रहा है। यीशु आपका जीवन का राजा बने। यीशु आपके अंदर शांति का राजकुमार है, लेकिन वो क्या बने? आपके अंदर शांति का राजा बने। आपके सामने आपका पत्नी का गर्दन काट रहा है, आपका पत्नी को छेड़ रहा है, गुस्सा नहीं आना। आपके सामने अपना पत्नी को छेड़ रहा है तो गुस्सा नहीं आना। बोलो यीशु आप मेरा राजा बनो। यीशु में आप मेरा जीवन का राजा बनो। यीशु आप मेरा जीवन का राजा बनो। शांति का राजकुमार, मेरे अंदर शांति का राजा बनो। आपका बच्चे को आपके सामने उसका पाँव पकड़ के पत्थर के ऊपर खपड़ा जैसा मार रहा है, तभी आपका दिल हिलना नहीं। आपका बच्चे को पकड़कर आपके सामने वह तेरे दिले महतला रीडा ढूढ़ा करने के दौड़ मैंने के दे कलीसिया को सताने के लिए स्पेशल दुष्ट का फौज आसमान से उतर आया हुआ है। उस दुष्ट का फौज के सामने दिलेरी से सामना करना है। बात आते समय में कल भी और आज भी प्रार्थना के लिए, आत्मा में आराधना के लिए मौका दे रहा है। मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत लिख कर रखा हुआ है, लिखने कमी नहीं है, पूरा है। फिर भी कीमती समय को आराधना में क्यों कर रहा है? अच्छी तरह भी इधर सुने। जो बात, खास बातें आप आत्मा की आग में पका कर आप खाए और वो बात आपका जीवन का हिस्सा बने। उदाहरण के तौर पर आपके घरों में आप देखा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अंडा है, मछली है, सब रखता है, लेकिन आप पकाकर नहीं खाते तो ताकत नहीं मिलता। आप सुबह भी कुछ नहीं खाया, दोपहर को भी कुछ नहीं, या शाम को भी कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन मैं आकर बता, क्या भाई आप कमजोर क्यों होता है? क्या आपके पास में कोई खाने का नहीं? नहीं, मेरे पास कौन सा कमी है? जाकर देख लो, फ्रिज खोल कर देखेगा, अंडा भी दिखाएंगे, मछली भी दिखाएंगे, मक्खन भी दिखाएंगे, सब कुछ। लेकिन वो फ्रिज में रहने से शरीर में क्या नहीं बनता? ताकत नहीं बनता। उसको लेकर आग में, स्टोव में पकाकर खाना। तब इसी मुताबिक आपका दिमाग का फ्रिज में या नोटबुक का फ्रिज में रहने से
कोई फायदा नहीं। आप इसको आत्मा के आग में पकाकर खाना, इसलिए आत्मा की आराधना दे रहा है। आत्मा का आराधना इसलिए दे रहे ताकि जो वचन मैं आपको बताता हूं उसको आप आत्मा के आग में पकाकर आपके शरीर में वो ताकत बन जाए। समझ में आया? ये नहीं सिर्फ बेदारी आने के लिए नहीं, आप इसको सोचते सोचते मेरे अंदर में आग पटक उठा। ये नहीं बाकी लोग ताली बजाना, मैं भी ताली बजाना शुरू करूंगा, भाई तो तुम गुमराह हो जाओगे। सोचो, पकाओ, खाओ उस वक्त आत्मा में। नहीं तो आप इसको पकाता नहीं, तारीफ 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 तारीफ, आप आत्मा में आ जाएंगे। बाद में भी आपके अंदर कोई बरकत, कोई ताकत नहीं रहेगा। वो वचन को मनन करते करते, सोचते सोचते आग पटक उठा। तब मैं ये बात मैं क्यों, मुझे ऐसा आत्मा में बताया। कुछ लोग क्या कर रहा है, अपने आप ही ताली बजा रहे। कुछ लोग वचन को मनन करके कर रहा है। भजन संहिता 29 का 3 पढ़ो, 39 का 3 थोड़ा पढ़ो, 39 का 3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हाँ देखिए, इधर देखिए, सब अभी सब लोग आराधना में कर रहा, आप सुस्ती से बैठा, स्तुति 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 स्तुति, तपा पापा बाजा बाजा बाजा, आप जंप करेंगे। ऐसा नहीं चाहिए। अंदर से तभी ऐसा पटा 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 था। आप थोड़ी देर किसके लिए पटा पटा किया? मैं केरला में एकदम स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। सब लोग खड़ा होकर आत्मा में बहुत भरपूर हो गया था। मैं देखा तो एक बहन स्टेज के नज़दीक में बीच में आंख खोल कर देख रहा है। तो बाद में सब लोग आ जाते करते वक्त मैंने वो बहन को बुलाया, क्यों आंख खोल कर? तो इन लोग कितने देर से कूद रहे, क्यों वो रोकता नहीं है? मैं कूदते कूदते थक गई। क्या बोल रहे, समझ में आया? तो उनको मालूम नहीं अपने आप ही क्या कर रही है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं आपको आराधना का समय क्यों दे रहा है, सिखाने के लिए बहुत है, लेकिन ये आप आत्मा में इसको क्या करें, पका कर खाए, प्रार्थना करो। ऐसा आत्मा में पका खाते वक्त आप आत्मा में आराधना करो। सोचते सोचते आग पटक उठने दो। बेदारी के लिए नहीं कर रहा, आत्मा में आराधना करने के लिए पूरा आजादी है, लेकिन उसमें धोखा ना हो। यीशु आपका जीवन का राजा बने। यीशु आपका शांति का राजा बने। शांति का राजकुमार नहीं, शांति का राजा बने। दुश्मन के छाती में जाकर लगने वाला तीर बने आप। शैतान के मुंह के अंदर हाथ डालकर लोगों को बाहर लाना। शैतान का खुला हुआ मुंह के अंदर हाथ डालकर लोगों को बाहर लाना। खुला हुआ मुंह के अंदर आमीन।
इधर देखिए, सब आंख खोल के इधर देखिए। हमारा लड़ाई इस प्रकार का है, परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ शांति, और परमेश्वर हमारे अंदर राजा होता है। तो शैतान मुंह खोलकर आपको खाने के लिए ऐसा मुंह खोलकर आ रहा है, समझ लो, ऐसा मुंह खोल रहा, तो आपने बोलना है, शैतान तो मुंह कर, तुम्हारा दांत भरा हुआ उस मुंह में मैं हाथ डालूंगा, तुम्हारे पेट के अंदर पड़ा हुआ लोगों को मैं बाहर निकाल दूंगा। क्या बोलना है? शैतान तू ऐसा मुंह खोला है, मुझे खाने के लिए तो आया है, ठीक है, ऐसा रहा, मेरा हाथ लोहा जैसा है, मैं एक हाथ तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ लोगों को मैं खींचकर निकालने वाला राजा। प्रार्थना करो उस अधिकार के लिए, शक्ति के लिए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा जीवन का राजा बनकर हैं, आप हमारा शांति का राजा। जब आप शांति का राजा बनकर हमारे अंदर रहेंगे, चारों तरफ का लोग हमको जलाने आए, काटने आए, टुकड़ा टुकड़ा का आए, हमको डर जरा सा भी नहीं होगा। उस हालत में हम एक एक को बनने के लिए कुर्बान, तेरे दास दासियों को ऐसा अनुभव दे ताकि वो शैतान को बोलें, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरे अंदर राज्य करता है, यीशु मेरे अंदर राजकुमार नहीं, यीशु मेरे अंदर का राजा, यीशु शांति का राजकुमार नहीं, यीशु मेरे अंदर में शांति का राजा। प्रभु ऐसा हालत में आगे बढ़ने के लिए कुर्बान, एक एक को मजबूत कर, यीशु के नाम से मान, आमीन।